सबसे मुख्य देखिए, हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, समय से पानी देते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, कीट की दवा डालते हैं, सुड़ी लगी तो सुड़ी की दवा डालते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमको अच्छा उत्पादन मिले। आखिरी उद्देश्य यही है ना। आखिरी उद्देश्य क्या है? फसल का अच्छा उत्पादन लेना। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट से परिचय कराने जा रहा हूँ, एक ऐसा फर्टिलाइजर जो भारत नहीं पूरे विश्व में अभी तक कोई भी कंपनी बना नहीं पाई है और शायद 15 साल तक आगे बना नहीं पाएगी। ये भी जो है हमारे वैज्ञानिकों का चैलेंज है। उस फर्टिलाइजर से आज मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ, वो है ये साई पावर प्लस फर्टिलाइजर। अभी किसी भाई ने बोला था टॉनिक है, कुछ बोला था ना, किसने क्यों बोला, उसका कारण है मैं आपको बताऊं। आज तक आप लोग जैसे ही कोई लिक्विड की बोतल देखी, वैसे ही दिमाग में केवल 3-4 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? टॉनिक होगा, जाइम होगा, वर्धक कोई होगा, पीजीआर होगा। क्योंकि आज तक जितनी भी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में, सब यही बनाती हैं। किसी के पास ऐसा फर्टिलाइजर नहीं है जो जीवित बैक्टीरिया दे पाता हो। इसके अंदर है जीवित बैक्टीरिया और 1 ml में 500 करोड़ से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया है। अब सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि बैक्टीरिया क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला अभी शुरुआत में? मैं आपको शिक्षित करने आया हूँ, बेचने नहीं आया हूँ। ये जान लीजिए बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया करता क्या है। आपके लिए बैक्टीरिया का लाभ क्या है, किसी को पता नहीं, हमारे किसान भाई को, कि बैक्टीरिया क्या होता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन बैक्टीरिया अगर नहीं है तो वो आपकी जमीन बंजर कहलाएगी। मिट्टी में पाया जाता है बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया करता है खाना बनाने का काम। जैसे हम लोग गेहूं नहीं खाते, गेहूं की रोटी खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग? गेहूं की रोटी। गेहूं नहीं खाते। अगर आप कोई सब्जी लाते हो तो वो कहाँ पकाई जाती है? रसोई घर में, है ना। हमारी माताएं, बहनें, बहुएं ये बनाकर अगर ना दे तो आप कितने भी तुर्रम खा हो, कितना ही पैसा कमाते हो, है ना। तो बहुत बड़ा रोल होता है इन लोगों का, बहुत बड़ा। क्योंकि ये बताए जाते हैं ना कि जीवन अगर चलाना है तो 2 पहिया बहुत जरूरी है ना। अगर मर्द कमाता है तो महिला उसको खाना बना कर देती है। दोनों का जीवन में महत्व बराबर है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? इसी तरीके से आप लोग क्या करते हो? पैसा जेब में है, तुरंत डीएपी यूरिया लाए और खेत में डाल दिया। आपके अंदर यही तो है। केवल आपके हाथ में क्या है? पैसा खर्च करके डीएपी यूरिया खरीदा और फसल में डाल दिया। लेकिन फसल को भोजन के रूप में देने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है। वो कौन करता है? वो जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया करता है। 1 चम्मच मिट्टी लीजिए उपजाऊ जमीन की, 1 चम्मच मिट्टी लीजिए उपजाऊ जमीन की, उसमें 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। समझ में आ रहा है? कितना? 1 चम्मच होती कितनी बड़ी? उसकी मिट्टी आप उपजाऊ जमीन की लेंगे तो उसमें कितना बैक्टीरिया पाया जाएगा? 10 अरब से ज्यादा। अब आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, ये मिट्टी दिखती है, बैक्टीरिया तो दिखता नहीं उसमें, ये क्या अजीब बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैठे हैं यंगस्टर यूथ जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, गूगल चलाते होंगे। आप उसमें सादा बोल दीजिए कि 1 चम्मच मिट्टी में कितना बैक्टीरिया पाया जाता है। अभी आपके सामने आपका मोबाइल बता दें कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि नहीं। आपको बता दें ये बैक्टीरिया करता क्या है? भोजन बनाने का काम करता है फसल के लिए। जैसे आप जब यूरिया डालते हो, यूरिया में क्या होता है बताइए? यूरिया तो घर में अगर बोलने वाला बच्चा वो भी जानता है, यूरिया ले आए पापा, है ना। यूरिया में क्या है कोई बताएगा? नाइट्रोजन है। क्या नाइट्रोजन पौधा खाता है? बताइए। आपको तो यही लगता है यूरिया डाली पौधे ने खा ली, सही है ना। लेकिन नहीं, नाइट्रोजन है यूरिया में।
नाइट्रोजन नहीं खाता, जैसे हम लोग गेहूं नहीं खाते। मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग गेहूं नहीं खाते, गेहूं की रोटी खाते हैं। और गेहूं की रोटी बनाने में एक प्रक्रिया होती है। वो क्या होती है? पहले आटा बनता है, आटा बनने के बाद उसे पानी से गूंथा जाता है, लेई बनती है, तवे पे डाल के आग में सेक के रोटी तैयार होती है, और वो रोटी हम लोग खाते हैं। ना कि गेहूं ऐसे लिए या आटा ही फंकी मार लिया, मुंह जाम हो जाएगा, जबड़ा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? जबड़ा ही नहीं चलेगा। अब आप कहने के लिए कहो तो हम तो गेहूं खाते हैं। गेहूं नहीं, गेहूं की रोटी। और गेहूं और रोटी में बहुत बड़ा एक कार्य हो रहा है। वैसे ही जब आप यूरिया डालते हो फसल के लिए, तो यूरिया नहीं खाता, जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रेट फॉर्म में चेंज करता है। जैसे आपने यूरिया डाला, यूरिया के अंदर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नहीं खाता पौधा, क्या खाता है? नाइट्रेट। आज आप जान लीजिए क्या खाता है? नाइट्रेट खाता है। और ये नाइट्रेट नाइट्रोजन से बदलता कौन है? जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, वो उसे बदलता है। जब उसका भोजन तैयार होता है तब वो पौधा खाता है। भारत में जितनी भी फसलें होती हैं, सभी फसलें नाइट्रेट खाती हैं। नाइट्रोजन तो कोई नहीं खाता। जैसे हम लोग गेहूं नहीं खाते, समझ रहे हैं? और एक फसल ऐसी है जो अमोनिया गैस खाती है। वो कौन सी है? वो है धान। धान एक ऐसी फसल है, चावल जो हम लोग पैदा करते हैं, वो फसल क्या खाती है? अमोनिया। और अमोनिया तीसरा चरण है, यानी कि आपने यूरिया डाला, यूरिया से कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट, नाइट्रेट से कन्वर्ट होता है अमोनिया। तीसरी पायदान पे, जैसे दूध से कितने आइटम बनते? दूध के बाद जमा दो दही, और दही को फेर दो तो उसमें नैनी, और नैनी को तचा लो तो घी। बन किससे रहा है? दूध से ही बन रहा है ना। कितने आइटम बन गए दूध से? वैसे ही यूरिया के अंदर है नाइट्रेट, नाइट्रोजन बदली नाइट्रेट में, तो सारी फसलों ने खाई। और एक धान जो है वो क्या खाता है? अमोनिया। आपको बता दें कि साई पावर प्लस फर्टिलाइजर में 1 ml में 500 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया है। 500 करोड़ से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया पाया जाता है। 14 दिन तक इसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई दे करके बैक्टीरिया को तैयार किया जाता है। 14 दिन तक, नैनो सेकंड के लिए भी जब ये तैयार किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद नहीं होती है। जीवित बैक्टीरिया है इसमें। इसके बाद पोटेशियम ह्यूमेट है इसमें, बहुत ही ज्यादा। 400% हाई स्पीड में ये प्रोटीन रिलीज करता है। 400% हाई स्पीड में पौधे के अंदर, यानी कि सर्वांगीण विकास के साथ साथ उत्पादन अधिक देने की गारंटी है ये साई पावर प्लस। और आने वाले आपके पीढ़ी को एक उपजाऊ जमीन, उपजाऊ मिट्टी देने का भी काम करता है ये साई पावर प्लस। आज आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को भी रोटावेटर का जरूरत पड़ गया होगा। रोटावेटर चलाना चालू कर दिया है कि नहीं? हाँ, तो हमारे गांव चालू है। आप बताइए, रोटावेटर से कोई लाभ है? ये क्यों चलाते हो? मजबूरी में चलाते हो। क्यों? आपकी मिट्टी का ढेला फूट नहीं रहा है। मिट्टी आपकी दिन पे दिन बीमार होती जा रही है। चेचक जैसी भयंकर बीमारी आलू में बढ़ती चली जा रही है। मिट्टी टाइट होने लगी है। क्यों दादा? आपको कई साल हो गए होंगे खेती करते हुए। पहले मिट्टी कितनी मुलायम होती थी, हैं? अब कितना टाइट होता जा रहा है। और पटेला मारा भुर्राट, हम तो खूब पटेला बैठे हैं पिताजी के साथ पीछे ऐसे, है ना? है ना? नहीं, हल की बात कर रहा हूँ। अरे हम अपने जमाने में चले गए। अरे ट्रैक्टर की बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो आधुनिक में आ गए। मैंने हल की बद्ध की बात हो रही है। बहुत बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत बैठा हूँ। पिताजी हल चलाते थे, मैं पटेला बैठा लेते थे।
है ना, और वो खुले खड़े रहते हैं। आपको बता दें, ये रोटावेटर जो आप लोगों की मजबूरी बन गया, क्योंकि अगर रोटावेटर नहीं चलाओगे तो आप उस मिट्टी को महीन पीस नहीं पाओगे। ठीक है, ये रोटावेटर की जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि आपकी मिट्टी में दिन पे दिन बैक्टीरिया कम होता जा रहा है। बंजर जमीन और उपजाऊ जमीन में एक ही अंतर है, आपको बता दे रहा हूं। बंजर जमीन में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, उपजाऊ जमीन में बैक्टीरिया पाया जाता है। और अपने हाथों से आपने 20 साल बैक्टीरिया को मारा है। अब आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, कैसे मारा? आपको बता दें कि 2018 तक आप एक जमीन में ऐसा जहर डालते थे जो कि आपके मिट्टी का जो मित्र कीट था उसको विध्वंसकारी तरीके से मारता था, जिसका नाम फोरेट है 10%, और ब्रांड नेम आपने अभी बोल दिया फोरेटा। ऐसा कोई किसान नहीं जिसने 20 साल न डाला। बैठा हुआ कोई किसान नहीं, और यहाँ बैठा नहीं, पूरा भारत में कोई किसान नहीं है जिसने न डाला। और आपको बता दें कि वो इतना खतरनाक जहर था कि जब पड़ता था तो आपकी घुघिया वाले कीड़े को मारता था, वो दीमक को भी मारता था, लेकिन साथ में आपके मित्र कीट, चाहे वो केचुआ हो चाहे बैक्टीरिया हो, जमीन का जितने भी मित्र कीट थे उनको भी वो मार देता। ठीक है, समझना। अब आप देखिए कि अब आप दूसरी विपरीत दिशा में काम कर रहे हो। रोटावेटर लाते हो तो बच्चे कुचे भी केचुए जो है उसमें रबड़ी बन जाती है। ठीक है ना, अपने हाथ से ही अपनी मिट्टी का गला घोंट रहे हैं आप लोग। और आपको बता दें, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हमारा आने वाला पीढ़ी बीमार हो, अपंग हो, कमजोर हो। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। और ना ही कोई किसान चाहेगा कि हमारी मिट्टी बीमार हो। और आज आपको इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ रहे हैं। आप लोग जो आलू करते हो, जिस खेत में कभी चेचक नहीं आता था, आज उस खेत में चेचक लगना चालू हो गया। चेचक का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसका मूल कारण यही है कि आपके जमीन से बैक्टीरिया कम होता चला जा रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। आप लोगों ने पिछले 15 वर्षों में 3 गुना फर्टिलाइजर कर दिया है, 3 गुना। मैं यहाँ बैठे हुए सबको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर ना किया हो तो हाथ खड़े करिए। 15 वर्षों में आप लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का 3 गुना डोज कर दिया है अपने खेतों में। जिस खेत में आप 1 बोरी डीएपी डालते थे, आज आप 3 बोरी डाल रहे हो। जिस खेत में आप मक्के में 2 बोरी यूरिया से करते थे पूरा फसल चक्र, आज आप 5 बोरी, 6 बोरी, 7 बोरी भी डाल रहे हो। जब मन आया उठाए साइकिल, मोटरसाइकिल लाद लाए यूरिया, डीएपी, क्योंकि सब कुछ आपने उसी को मान लिया है। सारी लागत आपने डीएपी यूरिया को मान लिया है। ये माइंड सेट हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों। उसका एक ही कारण है, पड़ोसी की शरीकत। पड़ोसी ले आया, 2 बोरी डाला, मैं इससे कमजोर नहीं हूँ, मैं 3 डालूंगा, मैं 3 डालूंगा। अच्छा, नारद जी ने 5 बोरी डाल दिया, चलो हम चाहे ब्याजे पे लाएं, हम 6 बोरी डालें। इस होड़ में, कंपटीशन में फर्टिलाइजर बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या उस रेशियो से आपका उत्पादन बढ़ रहा है? ईमानदारी से बताइए। लागत बढ़ रही है, उस रेशियो से क्या आप उत्पादन बढ़ा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आप गलत दिशा में खर्चा कर रहे हो। आपका दृष्टिकोण गलत है, और ना ही आपको इतना कोई बताने वाला है। दुकान का लाइसेंस बाद में बनता है, यूरिया डीएपी पहले भर जाती है गोदाम में। क्यों? उन्हें पता है अगर सोसाइटी में ये खबर हो जाए कि आपको यूरिया गिनी चुनी मिलेगी, आपको 24 घंटे पहले लाइन में लगेगा जो उसी को यूरिया डीएपी मिलेगा, आप लोग लाइन में लग जाओ।
उधर ही टिफिन साथ में लेकर के धूप में तपोगे, लेकिन यूरिया के लिए धक्के खाओगे, सब कुछ खाओगे, लेकिन लगे रहोगे नहीं। गलत कह रहा हूँ? बुरा नहीं मानना, मैं बहुत थोड़ा सा तीखा नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दें कि जब खाना बनाने वाला नहीं होगा तो आप कितना भी कमा लाइए, आपको 4 रोटी के लिए पड़ोसी का घर ताकना पड़ेगा। अगर आपके घर में महिला नहीं है या आपको खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे? दूसरे का मुंह ताकोगे। सही कह रहा हूँ नहीं? यही हो रहा है। आपका केवल यही बस में है कि पैसा खर्च करो, यूरिया डीएपी ले आओ, डाल दो। आप उसे भोजन बना के पौधे को नहीं दे सकते, वो देगा साई पावर प्लस। और ये आपको उत्पादन बढ़ाने की गारंटी तो दे ही रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ मजबूत मिट्टी भी देने की गारंटी ले रहा है ये साई पावर। इसका डोज आपको मैं बता दूं, और ये साई पावर प्लस आप खीरे में डाले हुए हैं, और मैंने तो खेत नहीं देखा, आज पहली बार आया हूँ, लेकिन इतना मैं इनके बिना देखे बोल दिया हूँ कि इनका खीरा किसी से कमजोर नहीं होता है ना। आज भी ये डाल रहा है, जो एक बार डाल लिया। आपको बता दें ये साई पावर प्लस 250 ml पड़ता है। ये किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सुन लीजिए, आप इसे कोई भी कीटनाशक डाल रहे हो उसमें मिला सकते हो, आप कोई भी खरपतवार नाशक दवा डाल रहे हो उसमें मिला सकते हो, आप कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसमें मिला सकते हो, और कुछ नहीं करना है। मक्का जैसे अभी जीरा पे आ गई है, अब दूध का टाइम है इसका, और दूध बनते समय सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन चाहिए होता है मक्का को, सबसे ज्यादा, और उसी समय हम केवल उसे पानी देते हैं, उसी समय उसको पानी देते हैं, जबकि जच्चा और बच्चा 2 लोग भोजन ले रहे होते हैं। आप पूरा उसको खिलाए पिलाए कब? बचपन में। लेकिन जब उसने भुट्टे को धारण किया, फल को धारण किया, उस समय उसको सूखा पानी चालू कर दिया। यार बहुत ताकत दे दिया पहले। आप बताइए कि आपको एक दिन 56 भोजन दिया जाए, 56 प्रकार का एकदम बढ़िया, खूब कहे दिन भर खाओ, और 29 दिन आपको हम भूखा रखें, मतलब पानी देंगे, क्या चलेगा? चलेगा क्या? तो फिर आप फसल के साथ ऐसा क्यों करते हो? आपको ये लगता है हमने बहुत लागत लगा दी है इसमें, अब इसको जो है जब असली भोजन का समय आया देने का, तब आप लोग उसको केवल पानी पर छोड़ देते हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यानी कि जैसे ही भुट्टा आया, केवल और केवल सूखा पानी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपको बता दें ये साई पावर प्लस फर्टिलाइजर, आप इसको पानी जा रहा है वहां पर भी टपका सकते हो। जमीन में आप दे दीजिए, 1 एकड़ अगर आपके पास मक्का है 1 बीघा में करके देखिए, अगर आपका 10 दिन में उतना 1 बीघा अलग ना हो जाए, पूरा पैसा वापस कराऊंगा जहां से खरीदोगे, फुल गारंटी। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, पैसा वापस हो, क्योंकि आपका पैसा ओरिजिनल है? यूरिया में मिला के बहा दीजिए। यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया में, लेकिन यूरिया का डोज कम करना होगा। अगर आप 1 बोरी 1 एकड़ में लगाते हो, 25 से ज्यादा नहीं लगानी है, 25 किलो से ज्यादा नहीं। क्यों? उसका कारण है इसके अंदर जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, वो जमीन में आपके पहले से इतनी नाइट्रोजन फंसी है कि उसी को निकाल के पौधे को दे, उसी को निकाल के 26% नाइट्रोजन जमीन से निकाल के साई पावर प्लस का बैक्टीरिया देता है पौधे को। बहुत नाइट्रोजन है, आप लोगों ने दबा के डाला हुआ है, बहुत है, समझ रहे हैं? कमी नहीं है। और इसी का आप लोग समस्या का जो है सामना भी कर रहे हो। चेचक रूपी राक्षस आपके खेत को खा रहा है। और आपको बता दें ये साई पावर प्लस फर्टिलाइजर का खर्चा कितना है। अब मैं आप खर्चे भी जानना जरूरी है ना। 250 ml 500 रुपए का पड़ता है।
एक फसल जो एक बार में कटती है उसमें 3 बार ही इसका प्रयोग करना है, समझना। जैसे मक्का है 3 बार ही प्रयोग करना है, तो 3 बार का खर्चा कितना हुआ? 1500 रुपए, यानी कि 1 बोरी DAP। अब जो किसान भाई शुरू से हमसे जुड़े हैं उनका फर्टिलाइजर हम 1500 रुपए का कम कर देते हैं। पैसा अलग से खर्चा नहीं कराते, 1 रुपया भी बढ़ाते नहीं है किसान का। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे का सही सदुपयोग, सही जगह खर्च करना। वो 1500 रुपए जो आप 5 बोरी 7 बोरी हमारा जो साई पावर प्लस डालता है, टोटल पूरे फसल चक्र में हम केवल 3 बोरी ही 1 एकड़ में मक्के में डलवाते हैं यूरिया। मैक्सिमम बता रहा हूं, अधिकतम समझिए। आलू में जो लोग साई पावर प्लस डाले इस वर्ष, हमने उनकी 2 बोरी DAP उड़ा दी, 3000 का उधर ही कम कर दिया, समझना। और वो क्वालिटी देते हैं, जो साई पावर प्लस क्वालिटी देगा ना, आपका सबसे महंगा बिकेगा। कोई भी चीज हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका खीरा हो, चाहे तरबूज हो, चाहे आलू हो, सबसे अलग ही एकदम क्वालिटी निकल के आती है। और इसके एग्जाम्पल एक नहीं, इस क्षेत्र के 1000 किसान मैं आपको उदाहरण में अभी दे दूंगा मोबाइल नंबर के साथ, उनसे खुद बात चर्चा कर सकते। चौकिया, कम से कम चौकिया का 50% किसान भाई, आधे गांव पूरा हमारे हिसाब से खेती करता है, आधा गांव। और इधर मैंने आपको बताया, ये कोई झसी हो, चाहे रठौरा हो, घाटमपुर हो, इधर के 200 गांव मैंने खुद पसीना बहा करके अपने किसानों को शिक्षित किया है और उनके घर में खुशियां लाया। 200 गांव, मुंह से खाली बोल देने से नहीं होता। अभी आप में से कोई पूछने लगे तो हैं, बता रहा हूं, 200 गांव का किसान मुझे यहाँ चाहता है दिल से। और आलू गड़ते समय भी खड़ा होता हूँ, और जब पैकेट खुद रहा होता है तब भी खड़ा होता हूँ मैं। मक्का जब कट रही होती है तब भी खड़ा होता हूँ, छोड़ता नहीं अपने किसान को, किसान को छोड़ता नहीं हूँ, ये समझ लीजिए। एक गांव नहीं, मैंने बताया आपको, आप 200 गांव बहुत होता है। आपके पीछे मुड़गांव होगा, दिशा तो हो सकता है भ्रम हो जाए। अच्छा, इधर है मुड़गांव, गोसरपुर, सरेंदा, अहमलापुर, पतौंजा, घाटमपुर, आपका जो है नहरैया, आपका जो है टिलियन, ताजपुर, जो है उधर चले जाइए आप, रठौरा वो वाला, ताजपुर वाला है ना, ऐसे चले जाइए, घूम के इधर आ जाइए। पूरा क्षेत्र जो है मुझे जानता है, और एक एक गांव जो है दिल से मुझे चाहता। कारण उसका एक ही है, जो बोल दिया वही होगा, उसको भगवान के अलावा कोई रोक नहीं सकता। जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसान की सेवा करता है, उसका साथ स्वयं भगवान देते हैं, स्वयं देते हैं। और इसी उद्देश्य से समाज सेवा के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जिस पोस्ट पर हूँ, उस पोस्ट का गांव छोड़िए, छोटे मोटे कस्बे में भी नहीं है, मैं जिस लेवल पर हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं एक समाज सेवी हूँ, उसी भाव से अपने किसान भाइयों की सेवा करता हूँ। ये धर्मेंद्र सिंह जी हैं, सेल्स ऑफिसर, इनके अंडर में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये इनका जॉब प्रोफाइल है। इनके नीचे भी 3 लड़के हैं, ये उनका जॉब प्रोफाइल है, मेरा नहीं है। लेकिन मेरा भाव ही अलग है कि जब हमारे द्वारा, एक गांव है, एक डरिया राजपूतों का, बहुत मजबूत गांव है, इच्छा राम प्रधान है, 350 बीघा जमीन है। उस गांव में जब आज से 3 साल पहले मैं घुसा था, साई पावर प्लस ब्लैक डॉग लेकर के, आपको बताएं पिछले वर्ष एक महिला का फोन आया और उन्होंने कहा, पंडित जी बोल रहे। हमने कि हाँ। बोले कि हम आपको धन्यवाद करना चाहते। हमने कि क्या, कहाँ से बोल रहे? बोले हम एक डरिया से बोल रहे। तो वो हमने कहा, काहे का धन्यवाद करना चाहती हूँ? हम तो 6 महीने